अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करता हूँ जो स्कैम हुआ है जेके एसएसबी में। इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ इन टोटली अनबायस्ड वे में। आपको बताता चलूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। र्यूमर्स थे, ग्रेपवाइन्स थी रिगार्डिंग करप्शन इन जेके पीएसआई। कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे थे कि टाइम आने तक हम उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगे, और जब रिजल्ट्स आ गए स्कैम इरप्शन हो गया और बच्चों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और एलजी साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर प्रोब बिठाता हूं, अगर किसी भी प्रकार का करप्शन इन्वॉल्व हो चुका है इसमें तो हम इस एंटायर लिस्ट को कैंसिल करेंगे। दोस्तों, ये एक प्रोलॉग है। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। दोस्तों, नोटिफिकेशन आई थी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है 3 मेंबर्स की, उनके पास 15 डेज़ का टाइम है। और नोटिफिकेशन जो आई थी 10 जून को आई थी और पॉसिबली 25 जून या 30 जून तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। कल एक न्यूज़पेपर में खबर चली थी कि 40 करोड़ का स्कैम हुआ है, उससे ज़्यादा भी हुआ है। और जितने भी बंदे जिनके ऊपर सस्पिशन था या जिनको सस्पेक्ट किया गया था वो अंडरग्राउंड हो चुके थे। दोस्तों, बात यह है कि क्या री एग्जामिनेशन सोल्यूशन है या जितने भी बच्चों ने करप्शन किया है उनको फिल्टर आउट करना है। आपको मैं बताता चलूँ, ऑलरेडी एलजी साहब ने ये कहा है अगर ऑफिशियली ये पता चलता है इसमें कुछ करप्शन इन्वॉल्वमेंट है तो इस एंटायर लिस्ट को कैंसिल आउट किया जाएगा और नई रिक्रूटमेंट आएगी। दोस्तों, ये एलजी साहब ने कहा है, लेकिन इससे पहले एक सिमिलर पैटर्न का, सिमिलर नेचर का एक केस हुआ था 2016 में। हेड कलर का पोस्ट था, वो भी 2 टायर का एग्ज़ाम था जैसे जेके पीएसआई है, पहले रिटन और उसके बाद फिजिकल में कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कहा था, जिसके जस्टिस थे जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह, उन्होंने कहा था जो भी पब्लिक बॉडी होती है उनका काम होता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए वो रीजनेबल तरीके से होनी चाहिए और उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए उसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ और भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो एग्जामिनेशन कैंसल आउट हो चुका था। तो सिमिलर अगर जेके पीएसआई में देखा जाए तो ये भी उसी हिसाब का है और इसमें भी कैंसलेशन के ज़्यादा चांसेस हैं और री एग्जामिनेशन होगा, जैसे एलजी साहब ने पहले ही कहा है। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस बच्चे ने करप्शन किया है किसने नहीं किया है। जब ये ऑप्शनली पता चलेगा कि बच्चे अभी कह रहे हैं कि 110 के ऊपर जितने भी हैं उनको स्क्रीन आउट किया जाए, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। बट मान ले एक बच्चा है जिसके 96 है या 97 है और उसके पास एक रिजर्व कैटेगरी है, वो तो कैटेगरी का टॉपर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उसने लिया है या नहीं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी वैग और ये ब्रॉड है और कम्प्लेक्स है। इसीलिए री एग्जामिनेशन इन केसों में बेटर चांस है। अखनूर के स्टूडेंट्स कह रहे हमें डिफेम किया जाता है, हमने नहीं किया है। कुछ हो सकते हैं लेकिन सारों ने नहीं किया है। वो बात सच्ची है कि सारों ने नहीं किया होगा, बट अ सर्टन सेक्शन अगर प्रोब के अंदर पता चलता है, एक सर्टन लाइब्रेरी जैसे न्यूज़ में आता है कि वो अंडरग्राउंड हो चुका है, नियर अबाउट अगर 60 बच्चे वहाँ से हैं तो इट्स ऑलरेडी अलार्मिंग न्यूज़। क्योंकि उनकी वजह से खाली रिक्रूटमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रही है बल्कि टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और प्रशासन को चाहिए कि वंस जब ये सब ऑफिशियली फाइनलाइज हो जाए उनको बिहाइंड द बार्स रखना ही है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लॉस है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग है जो भी बच्चे जिन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग नहीं किया है और उनके लिए लॉस है जब भी कोई एग्ज़ाम कैंसल आउट होता है। सपोज एक बच्चे ने 110 मार्क्स लिए हैं, अब अगर री एग्जामिनेशन होगा तो ज़रूरी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो 110 फिर से ला सकता है, उससे कम भी ला सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है उससे ज़्यादा भी ला सकता है, लेकिन एक गारंटी नहीं रहती है। ये कह रहे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इसीलिए जो भी फ्रॉड है वो डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये एक मिसाल रहे, ये इबरत रहे फ्यूचर के लिए। चनाच जेके एसएसबी की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले तो एग्ज़ाम्स होते हैं देर में होते हैं, उसके बाद बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद या तो वो लिटिगेसी में चला जाता है, स्टे आते हैं, या उसमें यही चीज़ होता है, स्कैम्स होते हैं या अननोन डिले होता है, ठीक है।
तो इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बिहाइंड द बार्स रखा जाए, सो दैट जो प्रीशियस टाइम है बच्चों का वो ज़ाया ना हो जाए। ऑलरेडी बच्चों ने 1, 2, 3 साल लगाए होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, फिर बच्चों को यही देखना होता है, आखिर लॉस बच्चों का ही है। और ये जम्मू कश्मीर का दस्तूर ही है, सालों साल यही यहाँ पे होता है, यहाँ पे बैकडोर एंट्रीज होती है। यहाँ पे ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर की, बैकडोर एंट्रीज यहाँ सालों साल से चली आती है। यही उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी होगी और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स रखा जाए, सो दैट आइंदा से ऐसी कोई हरकत ना हो जाए। बट इट इज़ नियर अबाउट इम्पॉसिबल। मैं यही कहूँगा, इंशाल्लाह ट्रुथ विल प्रिवेल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।